हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक टीम में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 30, यानी कि 30 के विभाजिता का नियम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात क्या है कि 30 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, इसको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, हम सारा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब तक मैंने यहाँ पर 1 से लेकर के 30 तक के डिविजिबिलिटी रूल को समझा दिया है। जिसको डिविजिबिलिटी रूल में प्रॉब्लम आ रही है वो आई के आइकन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे कि 30 के डिविजिबिलिटी रूल के अलग अलग नियम हो सकते हैं, लोग अलग अलग तरीका समझ सकते हैं। कैसे? जैसे अगर देखो, हम बात करें 30 का डिविजिबिलिटी रूल की, तो जो 30 के फैक्टर्स होते हैं वो होता है क्या, 2, 3, 5। ठीक है, ये होते हैं। तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, वो 30 से कट जाएगी। दूसरा हम ये कह सकते हैं 30 के डिविजिबिलिटी रूल में, जैसे हम यहाँ पर कर दे 2 3 जा 6, तो 6 वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको नहीं देखते हैं। अगला देखते हैं 2 5 जा 10, तो ये ऐसे हो सकता है कि 3 इंटू 10। 30 के दो फैक्टर बनाते हैं, एक 3 और एक 10। तो जो संख्या 10 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वो 30 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये भी आसान है, हम ये भी बात करेंगे यहाँ पर। तीसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, तीसरा हम लोगों को 30 का टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 30 का टेबल आना चाहिए। जैसे कि 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120, 35 जा 150, 36 जा 180, 37 जा 210, 38 जा 240, 39 जा 227 और 30 10 जा 300। ठीक है, इस प्रकार से 30 का टेबल आना चाहिए, जो ये भी आसान है। तो अब करना क्या है, हमको आखिरी डिजिट देखना है कि इनमें से कुछ हो। हमको आखिरी डिजिट क्या देखना है, इनमें से कुछ हो। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो कितना दिख रहा है, 1 0 दिख रहा है, तो ये इसमें आ सकता है। ठीक है, फिर इसमें क्या दिख रहा है, 80 दिख रहा है, जो कि इसमें आ सकता है। यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, 90, जो कि इसमें आ सकता है। तो ये 20 दिख रहा है, जो कि इसमें आ सकता है। और ये 60 दिख रहा है, जो कि इसमें आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो लिखा हुआ वो ये वाला तरीका लिखा हुआ है कि वो संख्या जो है वो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, तो 30 से कट जाएगा। लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर इसको करेंगे, ये आसान है। तो पहले मैं इसको बताऊंगा, फिर थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? जैसे देखो, सबसे पहले तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो, लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो, 2 हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो। पर हमको 30 के डिविजिबिलिटी रूल में ये सब नहीं देखना है। हमको 30 के डिविजिबिलिटी रूल में देखना है कि लास्ट डिजिट 0 हो। 30 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 के लिए हमको क्या देखना है, लास्ट डिजिट 0 हो। अब 0 हुई तो फायदा क्या होगा, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी और 5 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए केवल 0 देखिए। 2 का डिविजिबिलिटी, 5 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए केवल 0 देखिए। बाकी बस 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिए? 3 का डिविजिबिलिटी। तो यही चीज इसमें भी बात कही गई है। आप इसमें भी देखो, टेबल में कहीं भी लास्ट में 0 ही आया है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है। आप पहला स्टेप ये देखिए कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या हो, 0, शून्य हो। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, बस इतना ही देखना है, डिविजिबल बाय 3। बाकी ये जो कुछ यहाँ भी लिखा हुआ है, ये जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है, इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। हमें बस 30 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखना है कि आखिरी अंक लास्ट डिजिट 0 हो और वो 3 का डिविजिबल हो, बस इतना ही चेक करना है। अगर इतना है तो वो 30 का डिविजिबल होगा। तो मैं बाकी चीजें हटा देता हूँ, डेफिनेशन ऐसे रहने दीजिए, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके बता दिए हैं कि कोई दूसरा सोच सकता है, कोई दूसरा सोच सकता है।
हमारे लिए जो आसान है वो ये है कि आप बस चेक कीजिए लास्ट डिजिट 0 है कि नहीं, 3 का डिविजिबल है कि नहीं, अगर है तो वो 30 का डिविजिबल होगा, बस इतना चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो लास्ट डिजिट 0 है, पहली कंडीशन फॉलो कर रही है, और 60 जो है 3 का डिविजिबल होता है, तो ये डिविजिबल हो गया। यहाँ पर देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है डिजिट सम, तो 720 लिखा हमने, 0 है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 7 + 2 + 0 कितना हो गया 9, 9 जो है 3 से कट जा रहा है, तो ये भी 3 का डिविजिबल है। अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आप मुंह से ही देख लेते। कैसे देख लेते, 7 + 2 9 हो रहा है, 3 का डिविजिबल है, 0 भी है, तो 30 का डिविजिबल हो गया। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 0 है, एक कंडीशन फॉलो हो गई। अब हम 3 का चेक करते हैं, 2 + 4 6 + 9 15, 15 जो होता है 3 के टेबल में आता है, तो 3 का भी डिविजिबल है। तो ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितना तेजी से करेंगे समझ करके उतना जल्दी हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर 8 + 2 10 + 0 + 8 + 10, तो ये 18 हो गया, जो कि 3 का डिविजिबल है। 18 3 का डिविजिबल है, डिजिट सम 18 3 का डिविजिबल है, लास्ट में 0 है तो 30 का डिविजिबल है। लास्ट में 0 है, 2 + 2 4 + 5 9 + 8 17 + 1 18, 18 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 30 का डिविजिबल है। ओवरऑल कंक्लूजन में क्या समझना है, बस इतना ही समझना है कि आखिरी में 0 हो और 3 का डिविजिबल हो, आखिरी में 0 हो 3 का डिविजिबल हो, आखिरी में 0 हो 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता हो, 30 का डिविजिबल होगा। तो 30 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया क्या, आखिरी अंक लास्ट डिजिट 0 हो और वो नंबर 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा हो, लास्ट में 0 हो, नंबर 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा हो, आखिरी में 0 हो, संख्या 3 के विभाज्यता के नियम को फॉलो कर रहा हो, तो वो 30 का डिविजिबल होगा। बस यही दो कंडीशंस आपने याद रखनी है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आखिरी में 0 चेक करना है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 से लेकर के 30 तक के डिविजिबिलिटी रूल को समझा दिया है। अब मैं इससे आगे न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको। अगर आपने कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।